अंडा टूटते ही बाहुबली का नाना बाहर निकलता है और अपने बाप को ही मुक्का धर देता है। मुर्गा समझ जाता है कि यही है इंडिया का बाहुबली, जो इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाएगा। क्या दिख रहा है? लेकिन एक अंडा अभी बाकी था। मुर्गा उसे उठाकर सुनने लगता है। मुर्गा उसे जोर से हिलाता है और फिर सुनता है। अभी मुर्गा उसे फोड़ के देखता है, लेकिन ये साला तो फट्टू निकलता है। मुर्गा सभी बच्चों को जिम में बाहुबली बनाने के लिए लेकर आता है और सभी बच्चे, लेकिन ये साला चिरकुट तो, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये सभी मच्छर आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं ताकि इनको कोई भी पृथ्वी पर मार ना सके। सभी मच्छर इन रोबोटिक हाथों से बचने की प्रैक्टिस करते हैं। ये मच्छर गूंद पे चलने की प्रैक्टिस करता है। बहुत मजा आ गया यहाँ पे। ये मच्छर शिकार करते हुए शहीद हो जाता है। तभी एम्बुलेंस आता है और कैमरा उठाकर वहाँ से चले जाता है। इधर ये मच्छर अपनी चोंच को पहना करते हैं और अपनी चोंच में पानी भरकर हमले की तैयारी करने लगते हैं और मंगरू को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला बोल देते हैं। चिंटू चुपके से जाकर चींटियों के घर में पटाखा डाल देता है। तभी चिंटू सारी चिटियों पर पटाखे डालने लगता है। फिर चिंटू पीछे से भी चिटियों के ऊपर पटाखा डाल देता है। फिर सारी चिटियां मिलकर चिंटू को फोड़ने की तैयारी करने लगती है। फिर सारी चिटियां मिलकर चिंटू के पटाखे ले जाने लगती है और एक एक करके चिंटू के ऊपर पटाखा छोड़ने लगती है। तभी चिंटू की टोपी रिड़कर धरती पर गिर जाती है और पीछे चींटी पटाखा डालकर वहाँ से भाग जाती है। तभी एक चींटी आकर चिंटू के ऊपर पटाखा फेंक जाती है। पोता प्रसाद के पोते को गिद्ध ने खेलते हुए देखा, पढ़ने लिखने की उम्र है और उठाने के लिए दौड़ा। सभी लोग डर कर छुप गए। पोता यह देख भागने लगा। पोते की अम्मा गिद्ध को ठोकने लगी, लेकिन एक ही टपली से स्विच ऑफ हो गई। गिद्ध उसे लेकर उड़ गया। तभी पोता प्रसाद आए। तब उसकी बीवी ने मामले की गंभीरता को बताया। पोता प्रसाद ने 2 दर्जन कपड़े उतारे और पुलिस को बुलाया। पुलिस की आर्मी गिद्ध पर कार्रवाई करने लगी। उन्होंने गिद्ध को बहुत मारा, पर गिद्ध उन पर भारी पड़ रहा था। तब सभी मुर्गियां तुरंत दौड़ी और अंडे गिराने लगी। सभी सुअर अंडों को बम की तरह मारने लगे। तभी मुर्गी के अंडे से कठफोड़वा निकला। फिर सभी चिड़ियों ने एक गधे को उठाया और उसे लात मरवाई। आखिरकार पोता छूटा और गिद्ध का गिरकर माथा फूटा। ये अंधा भिखारी चूहा भिख मांगने का नाटक कर रहा था। अच्छा। इधर से एक चोर आके इसका पैसा निकाल रहा था। तभी शाम होते ही भिखारी अपना घर वापस आ जाता है। इधर उधर देख के अपने घर में एंट्री करता है। साले ने घर के अंदर नौकर चाकर लगा के रखा था। फिर सूट बूट चढ़ा के बाहर आता है और जाकर अपना 3 लेयर एडवांस सिक्योरिटी वाला तिजोरी खोलता है। उसमें से एक पोटली निकालता है जिसमें असली सोने के सिक्के थे। बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है। तभी दरवाजे पे इनकम टैक्स वाले की एंट्री होता है। जल्दी से अपना सोना का सिक्का समेट कर तिजोरी में डाला और अपना पूरे घर का हुलिया भिखारी जैसा बना डाला। साला भिखारी इनकम टैक्स से बचने के लिए गजब का प्लान बनाकर रखा था। ये मुर्गियां एक एक करके अपना चमड़ी उतारती है, फिर रगड़ रगड़ के नहाती है और डांस भी करती है। बदक उनको नया चमड़ी वाला कपड़ा पहनाता है। उसके बाद बदक मुर्गियों के लिए जलपान देती है तो मुर्गी उसे खाने लगती है। जलपान होने के बाद बदक फिर सभी मुर्गियों को वापस घर ले जाने लगता है और रास्ते में थोड़ा बहुत कहानी भी सुनाती है। अच्छा। मुर्गियां घर के अंदर आता है तो बदक उनके लिए गाना बजाता है। गाना के साथ साथ फुल जोश में ढोल भी बजाता है। तो मुर्गियां खिड़कियों से निकलता है और अनलिमिटेड अंडा देकर दूसरे खिड़की से अंदर जाता है और फिर बाहर आता है। जीजा जी का होटल है। साला बदक जल्दी जल्दी से ढोल बजाता तो मुर्गियां भी जल्दी जल्दी अंडा देती हैं। ये मुर्गियां तो बहुत ही एडवांस हैं। रुको जरा। पैंथर देखता है कि रानी चींटी आ रही है तो इसने बताया कि हम नीले चूहे को सबक सिखाने जा रहे हैं। फिर रानी चींटी ने बताया कि हमको भी सबक सिखाना है उसको, तो पैंथर भी उसके सेना में शामिल हो जाता है। नीले चूहे ने देखा तो दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन पैंथर उनका सेनापति था। पैंथर जो बोलता सारी चींटियां वही करता है। रोम रोम भाइयों, फिर चींटी और नीले चूहे के बीच फाइट होता है। सिस्टम फाड़ देंगे। लेकिन चूहा अपने सूंड से चींटी को खींचने लगा तो पैंथर इसके सूंड में। नीले चूहे ने पैंथर को देख लिया तो चूहा बोलता है, लेकिन चींटियों के सेना ने घर के सारे सामान को उठा के चूहे पे दे मारा। तभी साइंटिस्ट पैंथर ने एक चींटी को बड़ा कर दिया, जिसके बाद फिर पैंथर इसको छोटा कर दिया तो नीला चूहा जान बचाकर भागता है। साला इस जेल में 5वीं में 5 बार फेल MBBS डॉक्टर कैदियों की दाढ़ी बनाता है। असली इधर लंच टाइम भी शुरू हो गया। हुक्का जूस पीने के लिए अपने पड़ोसी को बताता है। जूस पिला दो, मौसम्बी का। रात के 2 बजे घड़ी की सांस फूलने लगती है। हुक्का दबे पांव जेल से निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी जेलर इसको धर लेते हैं, लेकिन साला टोपीबाज हुक्का नींद में चलने की एक्टिंग करने लगता है। देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। टोपीबाज आ गई और धोखे से जेलर्स को उनके ही जेल में बंद कर देता है और बूढ़ों के सामने डांस करने लगता है और सामने से ही भाग जाता है। तुरंत यूपी पुलिस इसका पीछा करने लगता है। हुक्का कोपचे के घर से फायरिंग करने लगता है। फटे पजामे को गोली मारने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा तो ये साला टंकी की टोटी में गन पेल के ही फायर करने लगता है। आदमी बाहर आके कौवा के लिए जाल बिछाता है। तभी साला कौवा भुट्टा उठा के इसके पीछे लटका देता है। आदमी तार को ढकते हुए अंदर जाता है और बटन उठा के लाता है। इधर कौवा भी भुट्टे खाने का नाटक करता है, फिर बटन दबा देता है तो इसका घर ही उड़ जाता है और आदमी का हाल बेहाल हो जाता है।
फिर आदमी एक छोटा सा टोप लाके कौवा की तरफ करता साले को तुमसे उड़ा दूंगा। है। फिर आगे आके एक भुट्टे का लालच देता है और छिप कर देखता है। तभी कौवा आता है और भुट्टा उठाने लगता है, लेकिन उससे पहले अंदर झांकता है कौन है? और तोप को हिलाने लगता है। आदमी जाके देखता है, तभी साले कौवे ने इसकी तरफ तोप घुमा दिया, जिससे हवा में उड़ने लगता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। फिर जहाज में बैठ के बीच समुद्र चला जाता है और कौवा भी पानी में डूबने आ जाता है। कुत्ता इधर उधर देखता है कि इसका घर ही गायब हो गया है, तो ये दौड़ के घर के अंदर जाता है, लेकिन इसने देखा घर घूम रहा है, लेकिन इसको विश्वास नहीं हुआ। इसको लगा कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे और कहीं हम पागल तो नहीं हो गए। तभी इसने देख लिया कि घर को कोई उठा के भाग रहा है। नहीं, यहाँ कुत्तों के पड़े। कुत्ता जाता है ये क्या है? तो साला बगुला अपना चोंच आगे कर देता है। बगुला कुत्ते को डराने लगा, बाप रे। कुत्ता जाके भौंकने लगा, लेकिन बगुला इसके मुंह को बंद कर देता है। फिर बगुला घर के साथ ही उड़ने लगा। गजब। ये दोनों चिरकुट 10वीं पास करके पेंटर की नौकरी करने आते हैं। फिर जैसे ही चचा नीचे देखता है तो वह पिंक कलर को देख के उस पर फिर से नीला कलर करने लगता है। फिर चचा इस खंभे पर रंग करने आता है, लेकिन पीछे से ये साला तेंदुआ इस चचा का सारा काम बिगाड़ने में लगा होता है। फिर चचा इस कमरे को लीप पोत कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से तेंदुआ आता है और कमरे में स्प्रे को रखकर वहाँ से चला जाता है। और तभी लेकिन इस बार चचा तेंदुआ को देख लेता है, तो वो अपनी बंदूक उठा के लाता है और तेंदुआ के पिछवाड़े पर धर देता है। तभी तेंदुआ अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है, तो चचा उसे इधर उधर देखने लगता है। फिर तेंदुआ पीछे से आता है और चचा की बंदूक में रंग डालकर उसे गोली चलाने के लिए बोलता है। तभी चचा की बंदूक से सारा घर पिंक कलर का हो जाता है, तो चचा एक फावड़े को लाता है और उससे धरती खोदने लगता है।